देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी को लेकर बहस छेड़ दी है दोस्तों, क्योंकि टेक दिग्गज मेटा ने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत 8 मई 2026 से इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम अब एंड टू एंड स्क्रिप्टेड नहीं रहेंगे। यानी अब जो मैसेज आप इंस्टाग्राम पर किसी को भेजेंगे उसे कंपनी तकनीकी रूप से देख सकेगी, समझ सकेगी और जरूरत पड़ने पर एक्सेस भी कर सकेगी। इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेज से भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सकता है, बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। क्योंकि टेक दिग्गज मेटा ने चुपचाप एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, जिसके तहत 8 मई 2026 से इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज यानी डीएम अब एंड टू एंड स्क्रिप्टेड नहीं रहेंगे। यानी अब जो मैसेज आप इंस्टाग्राम पर किसी को भेजेंगे उसे कंपनी तकनीकी रूप से देख सकेगी, समझ सकेगी और जरूरत पड़ने पर एक्सेस भी कर सकेगी। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अभी तक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेज से भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सकता है, बीच में कोई तीसरा नहीं, चाहे वो कंपनी ही क्यों ना हो। लेकिन इस बदलाव के बाद इंस्टाग्राम पर यह सुरक्षा खत्म हो जाएगी और इसका सीधा मतलब है कि आपकी प्राइवेट बातचीत अब पूरी तरह प्राइवेट नहीं रहेगी। ये जानकारी ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट में सामने आई है और मेटा ने खुद अपने हेल्प पेज पर भी इस बदलाव की पुष्टि की है। कंपनी का कहना है कि बहुत कम लोग इंस्टाग्राम डीएम में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे हटाया जा रहा है और जो लोग एन्क्रिप्शन चाहते हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह फैसला सिर्फ कम उपयोग के कारण लिया गया है या इसके पीछे कुछ और भी वजह है। क्योंकि पिछले कई सालों से दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटरपोल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का विरोध करती रही हैं। उनका कहना था कि इससे अपराधियों और गलत गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है, खासकर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के मामलों में। इसलिए कई देशों में यह लगातार दबाव बढ़ रहा था कि कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह एन्क्रिप्शन लागू ना करें। ऐसे में यह फैसला उसी दबाव का नतीजा भी माना जा रहा। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों का कहना है कि ये फैसला यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा है, क्योंकि सोशल मीडिया अब सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये लोगों की निजी जिंदगी, विचार और अभिव्यक्ति का भी हिस्सा बन चुका है। और अगर मैसेज पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इसका असर लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी पड़ सकता है। अब इस पूरे फैसले को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये संकेत भी है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैट प्लेटफॉर्म्स के बीच एक स्पष्ट फर्क बनाया जाता है। यानी जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी और कंट्रोल ज्यादा होगी, वहीं निजी चैट के लिए अलग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी बढ़ेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने 2019 में कहा था कि कंपनी अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लागू करेगी। लेकिन अब 2026 में आकर इंस्टाग्राम से इसे हटाने का फैसला लिया जा रहा है। यानी कंपनी की रणनीति में बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। अब इसका असर सीधे तौर पर करोड़ों यूजर्स पर पड़ेगा, जो इंस्टाग्राम को सिर्फ फोटो और वीडियो शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि निजी बातचीत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। खासकर युवा वर्ग को इंस्टाग्राम डीएम को ही मुख्य चैट प्लेटफॉर्म मानता है। उनके लिए ये बदलाव काफी बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या लोग अपनी प्राइवेसी के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर शिफ्ट करेंगे? क्या इससे व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप्स की लोकप्रियता बढ़ेगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में डिजिटल प्राइवेसी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी या फिर इसके लिए नए नियम और सुरक्षा उपाय सामने आएंगे? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंस्टाग्राम का ये फैसला सही है या आपकी निजी स्वतंत्रता में दखल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।